क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि बच्चे ने अगर सही तरीके से तैयारी की है, उसने अपने आप को बनाया है यूपीएससी के लिए, तो उसको बड़े आसानी से इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएगा। मैंने 2 बार दिया, दोनों बार मुझे आईएएस बना कर भेजा इंटरव्यू में, लेकिन थोड़े से ट्रिकल क्वेश्चन भी होते हैं, ट्रिकी होते हैं कुछ क्वेश्चन, आप समझ जाओगे उनको क्या जवाब देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया, जैसे मेरे से पूछा कि मेवात आप जिले से आते हो, वहाँ पर फीमेल एजुकेशन बड़ी कम है, आप एक प्रोजेक्ट बना के दीजिए कि फीमेल एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैंने थोड़ी देर में बना के दे दिया उनको, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा उनको खटका। मैंने कहा कि जो बेसिक एजुकेशन है, कम से कम 12th तक एजुकेशन, उसमें अलग अलग स्कूल या कॉलेज हो सकते हैं, बीए में भी स्कूल हो सकते हैं कि लड़कियों को अलग स्कूल में भेजा जाए और लड़कों को अलग स्कूल में भेजा जाए बचपन। तो एक इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने मेरे से कहा कि आज के ज़माने में आप जो है बड़ा फर्क महसूस करते हैं, आप बच्चों के बीच में फर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने मुझे इस तरीके से पूछा, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि सर जो हमारा टारगेट है एक्चुअली, वो टारगेट हमारा लड़के लड़कियां हैं सबको पढ़ाना है। हमारा टारगेट ये है कि बच्चों को स्कूल या कॉलेज तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर हम विशेष समाज की बात कर रहे हैं, विशेष इलाके की बात कर रहे हैं, तो ये सामान्यकरण नहीं कर सकते हर जगह। यहाँ गुड़गांव में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये गांव के दूर दराज के जो स्कूल कॉलेज है, हमारी समस्या है। उन बच्चों को हम कैसे ला सकते हैं कॉलेज या स्कूल तक, उसी हिसाब से हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है और राज्यों के। तो उनको बड़ा अच्छा लगा जवाब मेरा। तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तो यूपीएससी में जो पहला मैंने बताया कमिटमेंट, उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि आपको हर समय कुछ न कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी तैयारी के दौरान आपको कोई छोटी जॉब हो गई आपकी, तो बड़े उद्देश्य के लिए छोटे काम छोड़ने पड़ते हैं कई बार, और इसी वजह से ऊपर तक पहुंचा। अगर बीच में कहीं जॉब ज्वाइन कर लेता तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाता। अभी ऐसे आप सीखना शुरू कर दो, हमें बड़ा पढ़ना है तो छोटी चीजों को इग्नोर करना सीख लो, तब आप बड़े बनेंगे। तो तैयारी क्या है यूपीएससी की? यूपीएससी की तैयारी इज द वे ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी को बदलने का एक तरीका है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तैयारी में छोड़कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तैयारी में पास हो ना हो, यूपीएससी क्वालिफाई करे या ना करे, लेकिन इसकी मजबूत तैयारी करा। तो फिर आप देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ अगर आपने तैयारी की है, मेरे इतने दोस्त हैं, आज तक कोई भी मेरा दोस्त बेरोजगार नहीं है। सब कहीं न कहीं जो लोगों ने ईमानदारी से तैयारी की थी, सारे ऑफिसर्स हैं या फिर प्रोफेसर हैं, अपने अपने फील्ड में हर कोई अच्छा कर रहा है। तो यूपीएससी का एक योजना है यूपीएससी की, आपको मैं इस बारे में बता दूं। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, उसको यूपीएससी अब कहीं न कहीं जॉब देती है प्राइवेट सेक्टर में, जीएम वगैरह में। उसके अलावा और जो आईटी सेक्टर में भी जो बच्चे कर सकते हैं, अब तो श्योरिटी समझो आप, जॉब ऐसी नहीं हल्की फुल्की, अच्छी स्टैंडर्ड की जॉब। ऐसा भारत सरकार इसलिए किया क्योंकि जो इंटरव्यू तक जो बच्चे पहुंच रहे हैं, वो बच्चे बड़े काबिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा फ्रेंड था, उसके 1159 नंबर आए, और 1159 ही लास्ट कट ऑफ थी। तो लोगों ने कहा चलो अब जश्न मनाते हैं तैयारी का, अब क्या दिक्कत है, लास्ट पे तो है ही। फिर हमने कहा कि चलो रुक जाओ थोड़ा सा, फाइनल आने दो लिस्ट। 1159 पर 5 बच्चे थे, 5 बच्चों में से एक बच्चे का हुआ, 4 बच्चों का नहीं हुआ, उनमें वो भी शामिल था। वो बड़ा निराश हुआ। तो कंपटीशन का स्तर आप समझ सकते हो कितना ज्यादा है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आपका दृष्टिकोण सही है, सही तरीके से अगर आपने तैयारी की है, तो बड़ा आसान भी है। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो आईएएस आईपीएस जो होते हैं, उनके बच्चे बड़े आसानी से एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उनको पढ़ने का उसी तरह का माहौल मिलता है जैसा यूपीएससी में जरूरत होती है। हम जो बच्चे हैं जिनको शुरुआत में गाइडेंस नहीं मिली, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा, और वहाँ तक हम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। इसलिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वो 2 बातों को ध्यान रखें। तो अपना डिसीजन बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। तीसरा, आपकी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क।
हार्डवर्क के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि इसमें हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क कैसे करेंगे बात हम बता सकते हैं। हार्डवर्क कैसे करना है, मतलब इस पक्ष के बारे में हम बात करते हैं।